संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। बताओ, तुम किसी को देखना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो, वो तुम्हारी इच्छा पूरी की जा सकती है। ना मैं किसी को देखना चाहता हूं और ना ही कुछ खाना चाहता हूं। जल्लाद, फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। चेहरे पे नकाब और गले में फांसी का फंदा। देख लिया देसाई साहब, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। बजाओ। ताली क्यों बजाते हो? दीवान जी सर। ये बॉडी सील करो। अभी सील करवाते हैं। और सील करने के बाद पोस्टमार्टम, उसके बाद हाँ। लाश को लेकर के ठाकुर साहब की हवेली तक चलना है। जी सर, लेकिन ताली कोई नहीं बजाएगा। अरे तुम लोग मान गए ना। सील करो। बेवकूफ कहीं का। तूने हमारे बाप को फांसी की सजा नहीं सुनाया है, बल्कि अपने परिवार को मौत का। फांसी की सजा सुनाने से क्या होता है? अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत तबाह कर दूंगा। अपने पिताजी को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला दूंगा, लेकिन अपने पिताजी को फांसी हो जाएगी। तुम लोग झूठ बोल रही हो।
हमारे बाप को फांसी। अरे तो देसाई से मालूम करो। अरे देसाई साहब, मेरे आप भाई। इतना मायूस घबराए हुए ठाकुर साहब, इतनी जबरदस्त गवाही देने के बावजूद हम आपके पिताजी को बचा नहीं सके। क्या फांसी हो गई? फांसी नहीं बल्कि उनकी हम बॉडी लेके आए। बॉडी बॉडी आ गई। बॉडी ला। दुनिया कहाँ उड़ गए? पापा एक बार बोल दे। से सब कहने से लेबर भैया। ये क्या हो गया दादा? ये क्या हो गया तूफान? ये क्या हो गया? आज मेरे पास इतना धन और इतनी दौलत, इतना धन और इतनी दौलत होते हुए मैं अपने पिताजी को कानून से बचा नहीं पाया। आज मुझे एहसास हो गया कि कानून में वो ताकत होती है जो दौलत काम नहीं आती। आज मेरी दौलत रखी रह गई और मेरे पापा का तूफान। दादा, इस हवेली में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? आज कोई आवाज क्यों नहीं देता? आज पापा भी नहीं कहते कि रघुवीर सिंह अपने कारोबार को संभालो। कोई आवाज रोने धोने से निकले नतीजा नहीं, लाश गंगा की गोदी में दफनाई। हो रही देर ज्यादा और न देरी करो, नाम क्रिया अजीब का करवाई। नहीं देसाई नहीं। देसाई नहीं। अभी तो उस साले धर्मटकारी ने सिर्फ मेरे पापा को ही फांसी की सजा। शेर जैसे उसके दो बेटे दुनिया में दौड़ मारे। आज हम दोनों भाई अपने मरे बाप की कसम खाते हैं। कसम है मुझे मरे हुए। कसम है मरे बाप की। जिस तरीके से जज ने मेरे बाप को फांसी की सजा सुनाया, इसी प्रकार उसके पूरे परिवार को मत के खाना उतार दिया। तब मेरा नाम ठाकुर रघुवीर सिंह। हरामजादे। उल्लू के पट्टे। अगर तुझे जिला शाहजहांपुर के अंदर दौड़ा दौड़ा करना मारा तो ठाकुर धर्म सिंह की सलौला तुझे तो वो मौत मारूंगा कि तेरी मौत दूर से खड़े होकर के तमाशा देखेगी और तू तड़फ तड़फ कर अपनी दादा। भैया, आज होली का पर्व है दादा। आज होली का त्योहार है। सारी दुनिया खुशियां मना रही है और मेरी हवेली पे मातम छाया है। सोचा था पिताजी को छुड़ाने के बाद भी तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा, क्योंकि हर वर्ष ठीक होली के दिन हमने तेरा जन्मदिन मनाया है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया दादा। पिताजी का अंतिम संस्कार करो बड़े भैया।
जी सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अभी अभी कमिश्नर साहब का हमारे पास फोन आया था अच्छा अच्छा कमिश्नर साहब। और फोन पे हाँ हाँ कह रहे थे कि तुमसे मिलना है और कुछ खास काम है। जी फोन पे नहीं बता सकते, इसलिए उन्होंने हमें अपने बंगले पे बुलाया है। जी सर। आज हम कमिश्नर साहब से मिलने उनके बंगले पे जा रहे हैं। हाँ हाँ कमिश्नर साहब से मिलने के बाद जब वहां से वापस आएंगे तो उधर हमारा भी बंगला पड़ता है। वो तो है आपका बंगला। उधर से वापस आने के बाद अपनी डैडी और अपनी माँ से और अपने छोटे भाई शेखर श्रीवास्तव से मिलने के बाद ही आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है? जी सर। तब तक तुम बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करोगे अरे सर, हम लोग तो और बहुत थाने ईमानदार। में हाँ। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और कोई बदतमीजी नहीं होना नहीं नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है? जी सर। हम जा रहे हैं। ठीक है। रावत हाँ बोलो। सर तो गए हैं अपने माँ बाप से मुलाकात करने के लिए और कमिश्नर साहब का भी फोन आया है। हाँ, हाँ। तब तक थाने की सारी जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी है। जी। चलो फिर चल। उल्लू के पट्टे, आज तूने मेरे हाथों से मेरे पिता की चिता में आग लगवा दिया है। जो आग हमने अपने पिताजी की चिता में लगाया है चलकर ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आग हम दोनों भाइयों के दिलों में लगी है वो बुझेगी तेरे परिवार के हराम जादे। उल्लू के पट्टे, आज अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों भाई कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम तेरे परिवार को ऐसे दिन मारेंगे जब ये सारी दुनिया खुशियां मनाएगी। दुनिया का बच्चा बच्चा खुशियों में डूबा होगा। उसी दिन तेरे बंगले पे होगा माता जादे। उल्लू के पट्टे, आज तक कानून की तारीफ पर तूने कानून की हुकूमत किया है, लेकिन आज से तेरी कानून की हुकूमत को बंद करते हैं। हम दोनों भाई पेश करते हैं जुल्म की, जुल्म की, जुल्म। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूं। हमारी पोस्टिंग जिला शाहजहानपुर में हुई है। शाहजहानपुर जिले के सभी थानों का चार्ज हमें मिला हुआ है। थाना तिलहर की पुलिस की लापरवाही आज पुलिस डिपार्टमेंट का बदनामी का कांड बनती चली जा रही है। थाना तिलहर क्षेत्र में लोग जुल्म की हुकूमत करते हैं, गुनाहगारों पुलिस छूट दे रखी है। आज पुलिस के जरिए से थाना तिलहर क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, दंगा बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूलकर थाने में बैठकर दोस्तों के साथ गप्पियां उड़ा रही है। अधिकारियों ने गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए और माहौल को सॉल्व करने के लिए हमें चुना हुआ है। हमारी पोस्टिंग है और हम परिवार में 3 लोग हैं। हमारी बेटी भी है और हमारे बेटा भी है। बेटी का नाम सालू है। दिल में हमारे अरमान है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके हम अच्छे घराने में उसकी शादी करें, जहां हमारी बहन बेटी आराम से जीवन यापन कर सके। बेटा है, उसके विषय में सोचता हूँ रात दिन कि अपने बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे और डॉक्टर बनकर वो क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज 2 दिन हो गए तब से हमारे बेटे शिवा ने ना ही हमारा हालचाल पूछा है और ना ही हमने उसको देखा है। आखिर कहाँ जाता है, क्या करता है, ये जानकारी बेटी सालू से लेना चाहिए। सालू, सालू, अरे किलो घुमवाया आपने, अरे डैडी अपने क्यों बुलवाया आपने, अरे डैडी अपने पास, अरे राजा दिल बतलाइए, अरे क्या है मुझसे काम।
जानना चाहती हो कि मैंने तुमको किस लिए बुलाया है? अरे भाई कोई तुमसे गलती थोड़ी ना हुई है तो तुम्हें डांटने के लिए हमने बुलाया। मैं तुमसे कुछ जानकारी करना क्या जानकारी लेना चाहती हो? बेटी शालू, तो बोलो सालू, आज सिवा गया थे कहाँ? बोलो सालू, और सिवा गया है कहाँ? आज 2 दिन से हमने है देखा नहीं, घूमता फिरता आठो और बघर इधर से उधर, हाल तक मेरा उसने है पूछा नहीं। तो मुझको मालूम कहाँ है शिवा भैया नहीं मुझको मालूम, शिवा भैया कहाँ पूछने पर वो कुछ भी बताते नहीं, हाल उनका है और बताते नहीं, वो कहाँ रहते हैं कुछ बताते नहीं। डैडी मुझे तो नहीं मालूम है, बल्कि 2 दिन हो गए अभी तो हमारे शिवा भैया नहीं मिले हैं। इसका मतलब तुम्हें भी कुछ नहीं बताता? जी नहीं। न जाने कहाँ गुम रहता है। मैं आती हूँ, भैया भी आते, मैं टेबल लगा देती हूँ, खाना लगा देती हूँ, हाँ। और खाने लगते हैं, मैं कुछ पूछती हूँ तो मुझे डांटने लगते हैं। छोटी हो ना इसलिए तुम पे गुस्सा दिखाता है। बेटी शालू, जी बाबा। भाई तुम्हारी बातों से तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि बेटा हमारा हमारे मानों को खाक में मिला देना चाहिए। जी बाबा। बेटी, जी बाबा। समय कभी इंसान का इंतजार नहीं करता। जी बाबा। समय कभी इंसान का इंतजार नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इंसान को ही समय का इंतजार करना पड़ता है। ये बात बाबा आपकी सत्य है। बीता हुआ कल इंसान के जीवन में दोबारा कभी नहीं आता है। नहीं आता है बाबा। जो समय उसका पढ़ने का है वो घूमने में व्यतीत कर रहा है, और जब पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर कैसे बन पाएगा? ठीक है, तुम इतना बता देना, अगर तुम्हें मिले बता देना कि डैडी बहुत नाराज है। लेकिन पापा टाइम बहुत हो रहा है, मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो ठीक है, तो इतना उससे बता देना। और ठीक है हम पापा। ऑफिस को जा रहे हैं कि पापा तुमसे बहुत नाराज है। गुड मॉर्निंग डैडी। और झुका कदीमों में सर मेरा, मुझे आशीष दे। झुका कदीमों में सर मेरा, मुझे आशीष दे दीजिए। और हुई जो मुझसे हो गलती, और ये हुई जो मुझसे हो गलती, क्षमा अपराधी कर दीजिए। वही मेरी जो सालू है, मेरे प्राणों से प्यारी है। बहन मेरी जो सालू है, मेरे प्राणों से प्यारी है। और ये हुई नाराज क्यों बहना, और ये हुई नाराज क्यों बहना, पता सच मुझे दीजिए। बहुत ताव दिखा रहे हो। क्या हुआ डैडी? हैं? ये गुस्सा वाली बात ही करने लगती है। तो आ रहे हो, और कहां से बता किस घड़ी आ रहे हो।